हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एक फेक खबर की जो कि आई थी कि एप्पल को बैन कर दिया है चाइना के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यूज करने के लिए। चाइना से खबर निकल के आई है कि भाई ऐसा नहीं है। उन्होंने इस न्यूज़ को डिनाई किया है। एप्पल के शेयर प्राइसेस घटे, दबा के घटे जब ये खबर निकल के आई थी और अब घटने के बाद में वो डिनाई कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एप्पल ने अपने नए फ़ोन लॉन्च करे हैं, वॉच लॉन्च की है, बहुत कुछ लॉन्च किया है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। हाँ, नई नैनोमीटर टेक्नोलॉजी आ गई, फ़ोन बहुत फास्ट हो गए, बहुत कुछ हो गया, पर बहुत सारे लोगों के लिए वो जो फास्टनेस है ना, वो ओवरकिल है, उतने की जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूँ। वॉच की बात करके चले तो वॉच में कुछ बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं था मेरे लिए। मेरे हिसाब से जो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला मॉडल आया है उसके अंदर जो उन्होंने जूम वाला लेंस किया है और मल्टीपल चीज़ें करी है, वो फ़ोन इज़ गुड। या फिर प्रो मॉडल की भी बात करके चले, उसके अंदर जो उन्होंने एसएसडी से रिकॉर्डिंग शुरू करी है वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मतलब मेरे लिए पर्सनल लेवल पे, मतलब मैं भी डीएसएलआर यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं 1,60,000 रुपये का फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, उसमें अपनी एसएसडी लगा लूँगा और डायरेक्टली जो वीडियो रिकॉर्ड होगी वो मेरे एसएसडी में स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज़ गुड। मेरे को जबरदस्ती 1 टीबी वाला मॉडल नहीं लेना पड़ेगा। मैं 1 टीबी की जो मेरी एग्जिस्टिंग एसएसडी है मैं उसको डाल सकता हूँ। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? आपका एक बिजनेस है जिसको आप स्केल करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके? अगर हाँ, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इस संडे मैं एक लाइव वर्कशॉप करने वाला हूं जहां पर आपको फुल डे के अंदर सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। मैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने वाला हूं। ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और हम कुछ लकी लोगों को अपने ऑफलाइन ऑफिस में भी बुलाएंगे जहां पर उनके साथ में भी वीडियो शूट करेंगे। बाकी लोग हमको ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं, पर कुछ लोगों को हम ऑफलाइन भी बुलाएंगे। हमने प्राइस मात्र 99 रुपीज रखा है, जान करके 99 इसलिए रखा है ताकि सीरियसनेस रहे। जो लोग सीरियस है सिर्फ वही आए, कोई भी ना आए। अगर मैं 6-7 घंटे की वर्कशॉप करने वाला हूँ और बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ तो 99 रुपीज कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं। अभी होने वाली है और जो जल्दी भरेगा उनके ज़्यादा चांसेस है ऑफलाइन में आने के, क्योंकि ये होगा अभी हम 1-2 दिन के अंदर ही फाइनल कर लेंगे कि ऑफलाइन किसको बुलाना है, क्योंकि हमको उनको कॉल भी करनी पड़ेगी। हो सकता है वो इंडिया के अंदर कहीं अलग अलग जगहों से हो, तो उनको भी अपना लॉजिस्टिक देखना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हमको प्लान करना है सब कुछ। तो जो पहले करेगा उसको फायदा हो सकता है। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस का $533 मिलियन का हेज फंड निकल के आया है जो कि मियामी के अंदर ऑपरेट हो रहा था। उन्होंने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है और जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लेंडर्स हैं, वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई बायजूस कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है। अब समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है वो जो हेज फंड है ना। वो हेज फंड मियामी के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर, पैनकेक रेस्टोरेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। और ये बहुत बड़ी बात है। आपने $533 मिलियन एक हेज फंड में लगा दिए जो कि रेस्टोरेंट से ऑपरेट कर रहा है। मतलब लेट्स सी क्या होता है। बाकी बायजूस ने जो भी पैसा लिया था लोन के ऊपर, वो तो देने के लिए बात कर दी उन्होंने कि वो अपनी कुछ कंपनीज बेच रहा है। हमने कल वाली न्यूज़ के अंदर कवर किया था, वो कंपनीज बेच रहा है, पैसा रेज करेगा और उससे उसको पे करेगा। तो लेट्स सी बायजूस की कहानी कहाँ जाती है। मेरे को लगता है कि अब जो उन्होंने लोन रीपेमेंट करनी है ना कंपनी बेच के, उसके बाद इनकी ट्रेजेक्ट्री सही होती चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो टाइम ही बताएगा। अगर मैं पेटीएम की बात करके चलूँ तो पेटीएम के सीएफओ का कहना है उनको अब भाई पैसों की जरूरत नहीं है, अब फ्रेश फंडिंग कभी भी नहीं लेंगे फ्यूचर के अंदर, मतलब उनके हिसाब से, क्योंकि फ्री कैश फ्लो आ गया है कंपनी के पास। मतलब प्रॉफिटेबल हो गई, अच्छा खासा पैसा आ गया है। अब जरूरत नहीं है एक्सपेंशन के लिए कहीं और से पैसा रेस करने की। ये एक अच्छी चीज़ है पेटीएम के लिए। अगर देखा जाए पिछले कुछ टाइम से जो पेटीएम की अच्छी खबरें आ रही है, इस चक्कर में उसके शेयर प्राइस भी बढ़ रहे हैं। और पेटीएम जो लग रहा था ना कि भाई एकदम बेकार कंपनी है, बेकार कंपनी है, अब वो डायरेक्शन सही होती हुई दिखाई दे रही है। जब स्टार्टिंग में आईपीओ आया था, नो डाउट मैंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। उस टाइम तो गिरा नहीं था, उस टाइम तो मेरे को लोगों ने गाली दी थी। मेरे हिसाब से उस टाइम ओवर वैल्यूड था। उसके बाद उसके प्राइसेस घटे, सब कुछ हुआ वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना शुरू किया, जो लोन टेक की तरफ किया, और अभी जो उन्होंने एजीआई की बात करी है, वो गेम बदल सकता है। ये एजीआई लेके आ रहे हैं, एआई का एडवांस वर्जन, जिसकी वजह से जो इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो घट जाएगी। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल चेंज ला सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दे और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज डेली लाता रहता हूँ। अगली खबर एक यूएस कंपनी की है जो कि लग्जरी स्पेस ट्रैवल कराएगा इंडियंस को
जो अल्ट्रा लग्जरी अमीर वाले लोग हैं ना उनके लिए होने वाला है। और ये अच्छी चीज़ है, इनके पास पैसा है, स्पेस में घूम के आना है। पर ये रॉकेट वॉकेट से नहीं लेके जा रहे, इनके पास में एक तो स्पेस बैलून राइड्स है, मतलब बैलून से आपको स्पेस दिखाएंगे। जीरो ग्रेविटी फ्लाइट रेप्लिकेटिंग लूनर है, मतलब जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा आप हवा के अंदर उड़ रहे हो, आपको ऐसी फील आएगी कि आप जीरो ग्रेविटी के अंदर हो। और साथ में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की ट्रिप की भी बात करी जा रही है, जो कि एक्चुअल लेवल पे मैं कहूँगा बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर हो सके तो पैसा हो तो तुम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे घूम के आ रहे हो। अब अगर कोई जाता है बड़ा आदमी तो मुझे जरूर बताना, क्या अर्थ फ्लैट है या गोल है? क्या हमको पागल बनाया गया है? क्या किसी ने कॉन्स्पिरेसी सुनी है? क्या लोग कहते हैं कि मतलब मैंने पढ़ा, बहुत दबा के वीडियोस बनी हुई है कि अर्थ फ्लैट है, भाई राउंड नहीं है अर्थ। हम तो ऊपर गए नहीं तो हमको पता नहीं, तो इस चक्कर में वो लोग कहते हैं भाई कुछ भी फेल दो। देखना वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है, और इतनी कन्विक्शन से लोग फैक्ट बना के बातों को बोल रहे हैं ना, दिल खुश हो जाएगा। अगली खबर इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन की है, तो वो घटता हुआ दिखाई दिया अगस्त के महीने में 6.83, और ये एक अच्छी चीज है देखा जाए तो, जो कि जुलाई के महीने में 7.44% के ऊपर पहुंच गया था। ऑल दो जो आरबीआई है उन्होंने अपनी टॉलरेंस लिमिट को रखा है 2 से 6%, उससे तो ज्यादा है, पर ओवरऑल ये घटता हुआ दिखाई दे रहा है। पर अगर हम आधी से ज्यादा कंज्यूमर प्राइस बास्केट की बात करके चले, वहां पर 9.94% का राइज आया है अगस्त के महीने के अंदर। पिछले महीने से अगर कंपेयर करके चले तो 3% के आसपास, 2.91% के आसपास का राइज है। ये चीज सही नहीं है। तो देखते हैं आरबीआई किस तरीके से अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि आगे चैलेंजेस आने वाले हैं। अगर हम बात करके चले मॉनसून की, रिपोर्ट्स के हिसाब से 8 सालों में पहली बार मॉनसून, जो नॉर्मल मॉनसून होता है उससे कम बारिश हुई है 2023 के अंदर। और यह हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक सीजन की, 1 जून से 6 सितंबर के बीच में बात करी जा रही है। अगर देखा जाए बारिश तो आई, पर पहले आई, पर जब बारिश चाहिए थी तब नहीं आई, तो किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ है। अगर कोई किसान है या उनके जान पहचान वाले, तो नीचे कमेंट में बताना क्या ये जो बारिश हुई है, इरेगुलर बारिश हुई है, और अभी जो बारिश कम हो रही है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि रिपोर्ट का कहना है 10% से ज्यादा कम बारिश हुई है अगर हम एवरेज से कंपेयर करके चले, और देखा जाए ये चीज अच्छी नहीं है। अब आईएमडी का जो फोरकास्ट है उनके हिसाब से वो जो 10% के आसपास का सीन है वो रिड्यूस हो जाएगा, सितंबर के अंदर थोड़ी सी ज्यादा बारिश होगी। जो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर पड़ा है, मतलब वहां पे कम बारिश हुई है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करके चले तो वहां पर भी कम बारिश हुई है, पर रिलेटिवली कम हुई है, मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। तो लेट्स सी, अगर बारिश कम हुई है तो फसलों में भी दिक्कत आ सकती है, इरेगुलर बारिश हुई है तो फसलें खराब भी हो सकती है। अभी शुगर केन की बात निकल के आई थी, राइस को भी बैन किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है ताकि सरप्लस राइस रहे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अभी ये जो आगे वाले कुछ महीने हैं ना, ये ट्रिकी हो गए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी टाइम बताएगा क्या होगा, क्योंकि देखो हमको अंदर इकोनॉमिक्स की बातें नहीं पता, हमको वो चीजें 2-3 महीने के बाद ही पता लगती है। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है, तो उन्होंने बताया कि टेस्ला 1.7 से 1.9 बिलियन डॉलर के ऑटो पार्ट सोर्स करेगा इंडिया से इस साल, और ये एक अच्छी चीज है, मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब टेस्ला इंडिया के अंदर जल्दी आ सकता है। पिछले साल उन्होंने 1 बिलियन का किया था, ऑलमोस्ट अब हम कह रहे हैं डबल के आसपास जा रहा है, तो दिस इज वेरी गुड। पहले एक खबर निकल के आ रही थी, टेस्ला वाले कह रहे थे कि भाई इंडिया के अंदर ड्यूटी बहुत ज्यादा है, हम नहीं काम करेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट से बात करके उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर निकालेंगे, और बात चल रही थी 20 लाख रुपए की टेस्ला निकालने की। कौन सा मॉडल निकलेगा, किस रेंज में निकलेगा, वो बात अलग है, पर अगर 20 लाख में टेस्ला इंडिया के अंदर आएगा तो वो छा जाएगा। टैक्सिया उसी की चल रही होगी मेरे हिसाब से। 2025 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री बन जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारी जीडीपी के लिए, जो कि एक अच्छी चीज है। टेस्ला ने रिसेंटली इंडिया के सप्लाई चेन इकोसिस्टम के ऊपर भरोसा दिखाया है, और ये एक अच्छी चीज है। अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो वो भी अपना 5G प्रोडक्शन हब बना रहा है इंडिया के अंदर, और ये अच्छी चीज है। अगेन मेक इन इंडिया PLI स्कीम जो चल रही है उसके अंतर्गत कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज है। देखो नौकरियां क्रिएट होने वाली है इंडिया के अंदर, अगर माल बनेगा तो इंडिया के अंदर ही बनेगा, हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, हम इंडिया के अंदर ज्यादा बना के इंडिया से एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के भले के लिए ये PLI स्कीम है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है। 2 से 3 साल के अंदर इसके अच्छे रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो गए, क्योंकि अभी लोग अनाउंस कर रहे हैं, फिर वो पैसा आएगा, फिर वो फैक्ट्री लगेगी, फिर हायरिंग होगी, फिर टेक्नोलॉजी सेटअप करी जाएगी, वो करने में 2-3 साल लग जाते हैं।
तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ आईफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले इसके स्टेप्स लिए गए थे और ऐसी अब जो अनाउंसमेंट हो रही है 2-3 साल के अंदर ये भी रेडी हो जाएगा, तो दबा के नौकरियां मिलेंगी। तो ये अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। अभी के टाइम पे जो सैमसंग है ना, वो सप्लाई कर रहा है जियो को, भारती एयरटेल को 5G इक्विपमेंट्स। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना से इंडिया माल नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना को काटने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना को काटने के चक्कर में सैमसंग आ गया, अब सैमसंग से काम दे रहे हैं और इंडिया में बना के हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करके चले तो उन्होंने भी मोबाइल पार्ट्स 463 करोड़ के बनाए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। ये भी PLI स्कीम की वजह से ही हो पा रहा है। मतलब ये सब कुछ जो चल रहा है ना, हम सुन रहे हैं कि इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया, कहीं ना कहीं ये नौकरियां क्रिएट कर रहा है, टैक्स कलेक्शन इंडिया में अच्छी करेगा और फ्यूचर के अंदर एक्सपोर्ट नंबर्स भी बढ़ाएगा। अगर हम एक्सपोर्ट हब की बात करके चले तो एशिया का जो अपैरल वाला बिजनेस है ना, वो बहुत ज्यादा हिट हो सकता है। $65 बिलियन का एक्सपोर्ट हिट हो सकता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से। जो ये बारिश आ रही है ना, कभी भी जो एक्सट्रीम हीट पड़ रही है, इसकी वजह से एनालिस्ट का कहना है कि फ्यूचर के अंदर लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो कंपनी प्रॉफिटेबली रन नहीं कर पाएगी, इस चक्कर में कंपनियां बंद हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो रिस्क है इसको अभी आंक नहीं रही है, तो फ्यूचर के अंदर उनको इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजों को मेंशन किया गया है। उनके हिसाब से 2030 तक ये इम्पैक्ट दिखाई देगा जो कंट्रीज है एशिया के अंदर उनके ऊपर। बाकी देखते हैं इसका किस लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है 2030 तक, क्योंकि 2030 तक कुछ चीजें चेंज भी तो होने वाली है ना। बहुत सारी कंपनी कार्बन न्यूट्रल की तरफ जा रही है, शायद CO2 इमिशन कम हो। देखते हैं क्या होता है, बहुत लंबा सोचना भी सही नहीं है। अगली खबर हरदीप सिंह पुरी जी की है, तो उन्होंने IMEC के बारे में बात करी कि वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंडिया का। ये है क्या? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, ये इस तरीके से रूट बनाया जा रहा है। यहाँ पर रोड्स, रेलवे, पोर्ट, शिपिंग लाइन, सब मोड्स के ऊपर बात करी जाएगी कि किस तरीके से हम कनेक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। अब ये बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक जगह पे इंडिया PLI कर रहा है, एक्सपोर्ट हब बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरा लॉजिस्टिक्स सही कर देगा, मतलब किस तरीके से माल जा सकता है वो स्मूथली जा पाएगा, बहुत बेनिफिट होगा। ये एकदम देखा जाए ना लॉन्ग टर्म वाली विजन वाली चीजें हैं। और इसके अंदर एक अच्छी चीज पता है क्या है? इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि चाइना ने भी ऐसी कुछ प्रैक्टिस करी थी कुछ टाइम पहले। उन्होंने बहुत ज्यादा डेट दिया था कंट्रीज को, जिस चक्कर में कंट्रीज के सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। पर IMEC का जो प्लान है वो ये है कि कोई डेट ट्रैप में ना फंसे। यहाँ पे जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकता है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाएगा और जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी एक्सिक्यूट कब तक होगा ये देखने वाली बात है। अगली खबर पुतिन जी की है, तो उन्होंने मोदी जी की तारीफ करी है। उन्होंने बोला कि इंडिया से सीखना चाहिए, हमारे पार्टनर है वो। उन्होंने बोला है कि इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है, इंडिया बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को हैंडल कर रहा है, ग्रोथ भी देख रहा है, इकोनॉमी को भी हैंडल कर रहा है। बेसिकली बहुत सारी तारीफ करी है। और इसका एक बहुत बड़ा तारीफ का रीजन एक और भी हो सकता है, G20। तो G20 के अंदर इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर भी कुछ बात नहीं होने दी, फिर भी सब कुछ सेट हो गया। पुतिन आए नहीं थे इंडिया में, फिर भी वो तारीफ कर रहे हैं। UN के अंदर भी इंडिया ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था रशिया को, तो हम रशिया का साथ दे रहे हैं, रशिया हमारी तारीफ कर रहा है। और ये अच्छी चीज़ है, सपोर्ट करना एक अच्छी चीज़ होती है। यही हमारे सपोर्टर्स है भाई, आप देख सकते हैं इन लोगों ने हमको सपोर्ट किया है ताकि हम आप तक बिजनेस न्यूज़ डेली ला पाए। थैंक्स इन्हीं सब सपोर्टर्स को। और ये हमारे पुराने सपोर्टर्स भी है कुछ जो हमको बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सभी को सपोर्ट करने के लिए। अब अगर मैं मार्केट की बात करके चलूँ तो मार्केट हमको बढ़ती हुई दिखाई दी फिर से। अब इसका रीजन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक डेटाज अच्छे निकल के आए हैं, इसलिए मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। अभी सबके सब लोग वेट कर रहे हैं US के इन्फ्लेशन डेटा की फिगर के ऊपर कि वो कैसा निकल के आएगा और उसके हिसाब से ही US का इंटरेस्ट रेट सेट होने वाला है, तो उसी का वेट चल रहा है। अगर हम हमारी करेंसी की बात करके चले तो वो घटती हुई दिखाई दी है, 83 रुपीज के आसपास डॉलर पहुंच गया है। अगर हम एनालिस्ट की बात करके चले तो उनका कहना है मार्केट अच्छा परफॉर्म इसलिए भी करी है, जो डोमेस्टिक CPI इन्फ्लेशन जो रेट था वो सही कंट्रोल में आया है, साथ में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो भी सही निकल के आया है। इस चक्कर में मार्केट ऊपर दिखाई दे रही है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को अडानी पोर्ट हमको नीचे दिखाई दे रहा है, भारती एयरटेल कोल इंडिया हमको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।